पिछले कुछ दिनों से अभी टेम्परेचर पे कंट्रोल है। पहले 45-47 के आसपास या उससे ज़्यादा था, और 45 से ज़्यादा जब होता है तो हीट वेव लगातार चल रही थी, लेकिन अभी 41-43 के करीब टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो रहा है। डेफिनेटली अभी डायरिया या मैं कहूँ गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस हैं, वो उनकी संख्या में कोई मैं ये भी नहीं कहूँगा इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसी कमी भी नहीं नोटिस करी गई। हाँ, लेकिन डेफिनेटली जो हीट रिलेटेड इलनेस के और जिसमें थी, खास करके जिसमें नोजिया, वोमिटिंग के साथ घबराहट या लोगों को चक्कर आना या ऐसा गर्मी की वजह से बहुत डिहाइड्रेशन के केसेस थे, उनमें डेफिनेटली पिछले 2-3 दिनों से कुछ कमी ज़रूर नोट की गई है। जहाँ पहले हमारे पास 25 से 30 केस रोज़ाना आने शुरू हो गए थे, संभवतः 15 से 20 के करीब जो हैं उससे ऊपर केस नहीं गए हैं पिछले 3 या 4 दिनों में। आने वाले दिनों में अभी चांसेस हैं कि एक बार फिर दोबारा से टेम्परेचर 45-47 के आसपास रह सकता है। तो लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि अभी बाहर ना निकलें और हीट वेव से बच कर रहें। और अभी भी ना केवल स्कूलों के लिए बल्कि अभी इंडस्ट्री के लिए अभी वही दिशा निर्देश जो हैं हीट वेव के अभी कंटिन्यू है। मैं पहले ये कहूँगा कि सभी सरकारी अस्पतालों में हमने ORS काउंटर बनाए हैं। इंडस्ट्रीज़ को भी हमने ये दिशा निर्देश दिए हैं, जहाँ 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वो भी अपने यहाँ पर ORS का इंतज़ाम रखें। ना केवल हमने एक बार निर्देश डिज़ास्टर में निकाले हैं, ताकि सभी ऐसे एरियाज़ में खास करके हाई रिस्क या इंडस्ट्री एरिया में वहाँ पर ORS लोगों को दिया जा सके। आम लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि यदि आप बाहर काम करते हैं तो हर आधे घंटे में पानी पीते रहें। अदरवाइज़ आप इंडोर रहने की कोशिश करें, घर से बाहर ना निकलें, खास करके दोपहर 12 से 3 के बीच में। और लगातार अगर जाना पड़ता है तो अपना आपको कवर रखें और हल्के सूती वस्त्रों का धारण करें, और हो सके तो रसदार फलों का, चाहे वो तरबूज, खरबूज, अंगूर या संतरा या ऐसी चीज़ों का आप सेवन करते रहें, ताकि आपको ना केवल एनर्जी भी मिलेगी बल्कि आपको पानी की कमी भी नहीं महसूस होगी। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को लू से बचाव के तरीके बताए हैं, वहीं योग गुरु ने 3 प्राणायाम और आसन के जरिए लोगों को भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए तरीके बताए हैं। योगशाला के योग गुरु गोपाल गुरु जी ने इन 3 प्राणायाम के साथ साथ आयुर्वेद के नुस्खे भी बताए हैं, जिसके जरिए हीट वेव को बीट किया जा सकता है। जैसा कि हम सबको पता है कि आज टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका है बाहर, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। हमारा शरीर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सहन कर सकता है, और आज तो 50 पार होने वाला है। ऐसे में आयुर्वेद और योग आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं सलाह देना चाहूँगा गुड़ के पानी की। रात को आप क्या करो, एक मटकी लो, मटकी में 2 गिलास पानी में 100 ग्राम गुड़ भिगो के रख दो, और सुबह छान के उसको खाली पेट पी लो। इससे आपको लू बिल्कुल नहीं लगेगी, गर्मी से होने वाला कोई रोग नहीं होगा आपको, ना पसीना आएगा, ना पसीने की स्मेल आएगी। नंबर 1। नंबर 2, प्याज का रस निकालो। प्याज का रस आप अपने हाथों और पैरों पे लगाकर ही बाहर निकलो, और कच्चा प्याज खाओ। खाना खाने के बाद कच्चा प्याज खाने से आपको लू नहीं लगेगी। नारियल पानी बहुत पियो, नींबू पानी बहुत पियो, इससे आपको डिहाइड्रेशन का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। योग में आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस को भरिए, लेफ्ट से छोड़िए। जैसे ही आपको पूरे दिन में ऐसा लगे कि आपको लू लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, तो आप तुरंत अपना राइट नोस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से सांस भरो, लेफ्ट से छोड़ो, लेफ्ट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। दूसरा ऐसे एक प्राणायाम है जो दांत से सांस भरते हैं। तुरंत अगर लू लग रही है, आपको लग रहा है बहुत गर्मी लग रही है, बहुत परेशान हो रहा हूँ, जी घबरा रहा है, उल्टी आ रही है, तो आप तुरंत दांत से सांस भरो, नाक से छोड़ो, आपका पूरा शरीर ठंडक, एसी जैसी ठंडक आपके शरीर में महसूस होने लगेगी। एक तीसरा और अंतिम प्राणायाम है, जीभ से सांस भरते हैं, शीतली प्राणायाम। जीभ से सांस भरना है, थोड़ी देर रोकना है, नाक से छोड़ना है। ये 3 प्राणायाम आपको लू से हमेशा बचा के रखेंगे। अगर आप प्रतिदिन इनका अभ्यास खाली पेट करते हैं तो पूरे दिन आपको लू नहीं लगेगी। नंबर 2, अगर लू लग रही है तो तुरंत कर लो, एकदम लू से आपको निजात मिल जाएगी। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। आपको बता दें, ऐसे में नुस्खों का उपयोग करके प्राणायाम के जरिए हीट वेव को बीट किया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करके भी हीट वेव के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है।